ऑपरेशन सिंदूर के एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो तुर्की में ड्रोन का उपयोग किया। जब ये खबर मीडिया में आई तो भारतीयों में तुर्की के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। ये गुस्सा इंटेंस था, जोरदार था। कारण था क्योंकि जब तुर्की में भूकंप आया तो भारत वो पहला देश था जिसने ऑपरेशन दोस्त के तहत वहां पर मदद भेजी थी। भारत में एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, बुकिंग एंड ब्लड एंड बुकिंग कांट गो टुगेदर, और मिशन चला बॉयकॉट टर्की, तुर्किश का बॉयकॉट। आइए इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि भारत टर्की के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस बॉयकॉट से टर्की पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तुर्की के बारे में बात की जाए तो लगभग 783,356 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये देश, जिसकी कैपिटल अंकारा है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 8,36 करोड़ के आसपास है और जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश है। इस देश की लगभग 90% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है, जो सुन्नी मुसलमान से बिलोंग करती है। ऐसे तो ये नाटो का हिस्सा है, परंतु ये रशिया के साथ भी काफी अच्छे रिलेशन रखता है। इजराइल के खिलाफ ये देश इराक में या सीरिया में भी अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश लगातार करता रहता है और पाकिस्तान का हिमायती है। कश्मीर मुद्दे पे हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, पर भारत ने भले कितने भी मदद की कोशिश तुर्की की हो। तुर्की के बारे में अगर बात करें तो वहां की जो जीडीपी लगभग 1.1 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर के आसपास है, जिसमें वहां का टूरिज्म का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12 to 13% है, जो वहां लगभग 3 मिलियन जॉब्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, जो वहां टोटल एम्प्लॉयमेंट का 9% है। 2024 में टर्की में 62.2 मिलियन फॉरेन विजिटर्स जो है वो विजिट किए थे, जिससे 61.1 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जो है वो तुर्की ने कमाया था। अगर भारत के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात किया जाए तो इंडिया तो ग्लोबल ग्रोइंग मार्केट है टर्किश टूरिज्म के लिए, और वहां पर लगभग पिछले साल 3,30,000 जो इंडियन टूरिस्ट थे वो विजिट किए, जो एक 20.7% राइज था प्रीवियस ईयर से, जब 2,74,000 टूरिस्ट टर्की घूमने गए थे। इंडियन विजिटर्स का टोटल कंट्रीब्यूशन 291 से 340 मिलियन डॉलर के आसपास है, जो टर्की टूरिज्म को देता है, जो एवरेज $970 टू से $1276 के आसपास पर टूरिस्ट तुर्की में खर्चा करता है, जो वहां टोटल रेवेन्यू का 0.5 से 0.56% जो है वो है। सवाल उठता है कि भारत में जो टर्किश बॉयकॉट की बात हो रही है, क्या उससे तुर्की को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? तो बात देखी जा सकती है कि हाँ, साइटली वो इंपैक्ट जरूर करेगा, परंतु उससे तुर्की को टूरिज्म वाले सेक्टर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाए ऐसा शायद देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसका टोटल कंट्रीब्यूशन ही 0.5 से 56% के आसपास है। पर अगर इसी आधार पर इंडिया और टर्की के बायलैटरल रिलेशन की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच में 2023-24 में $10.43 बिलियन का क्या रहा, ट्रेड हुआ, जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट $6.65 बिलियन और वहां से इंपोर्ट $3.78 बिलियन है। मतलब भारत वहां पर ट्रेड सरप्लस जो है वो एंजॉय करता है। मींस भारत का एक्सपोर्ट टर्की में ज्यादा है और इंपोर्ट जो है वो इंपोर्ट काफी कम है। इन दोनों सेंस में अगर बात की जाए तो भारत या अगर टर्की का एक बॉयकॉट वाला मोमेंट भारत में चलता है तो डेफिनेटली ये इतना हार्ड इंपैक्ट नहीं करेगा टर्की को, जितना हार्ड मालदीव्स को इंपैक्ट हुआ था भारत में बॉयकॉट मालदीव्स कैंपेन चलने के बाद। बट स्टिल हमारा एक रेजिस्टेंस बताना जरूरी है। ये बताना जरूरी है कि अगर कोई देश टूरिस्ट टेररिज्म के साथ में है तो हम वहां पर टूरिस्ट बनकर तो विजिट नहीं करेंगे। ठीक है, भारत सरकार को भी इनके खिलाफ कुछ एक्शंस जो है वो ऑफिशियली प्लान करना चाहिए, और अगर सरकार डिप्लोमेटिक मैनर में नहीं कर पाए तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि हम ऐसे देश में घूमने जाएं या नहीं जो भारत के खिलाफ हुई गतिविधियों में शामिल है। बॉयकॉट टर्की मूवमेंट को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।